हेलो। कैसे हैं? सब बढ़िया। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप बी के जितने भी पोस्ट हैं उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आज का जो अपना वीडियो है वह असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में, इसमें डिस्कस करेंगे सैलरी अलाउंस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, लड़कियों के लिए ये जॉब कैसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लीव और ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या क्या काम रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमोशन, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और क्या एडवांटेज और एडवांटेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने एक वीडियो बना रखा है पहले से, अगर आप नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। हमने उस वीडियो में पॉइंट्स में इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो अपना है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप का, इसके बारे में, मैकेनिकल के बारे में अपना वीडियो है ये। इसके जो प्रोफाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। इसके लिए आपको इन स्टेजों से कवर गुजरना पड़ेगा। पहला रहेगा आपका सीबीटी जो एग्जाम रहेगा, फिर पीईटी होगा, फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और फिर मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है, फिर देखते हैं मेरिट जो बनेगी सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के मार्क्स पे बनेगी। ठीक है, आपको इसमें पीईटी का कोई भी नंबर नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है पीईटी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन सीबीटी के बारे में। मैं बता दूं आपको, इसमें ये आपका 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर है। यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। और इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है, इसी सीबीटी से। ठीक है, कोई दूसरा पेपर नहीं है, सिर्फ यही एक पेपर है। और इससे जितने नंबर आपके आएंगे उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। अब सब्जेक्ट सिलेबस क्या क्या आपका इसमें रहेगा? मैथ रहेगा आपके पास, साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, इसमें आप करंट आपका साइंस रहेगा 30 नंबर का, रीजनिंग, करंट अफेयर 20 नंबर का, जीके करंट अफेयर दोनों मिक्स है इसमें, साइंस 25 का, मैथ 25 का। ठीक है, ये अपना सीबीटी का पैटर्न है। आपको ये क्वालिफाई, जो भी कट ऑफ रहेगी वो क्वालिफाई करनी रहेगी। इसके बाद आपका पीईटी में नंबर आएगा। ठीक है, तो पीईटी में पहले बात करते हैं हम। पीईटी का लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो पहले बात करते हैं मेल के बारे में। तो लड़कों का क्या है, इसका इनको पहले तो 35 kg वजन लेके 100 मीटर चलना है। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है, उसके बाद 1000 मीटर का रनिंग रहेगा 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, ये लड़कों के लिए। फिर बात करते हैं अपन फीमेल के बारे में। लड़कियों के बारे में क्या रहेगा, तो 20 kg का वजन लेके 100 मीटर चलना है, वही 2 मिनट का टाइम। ठीक है, उसके बाद 1000 मीटर की रेस है, इसमें मिलेगी आपको 5 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, ये लड़कियों के अपने पीईटी का क्राइटेरिया है। अब डीयू में फिर आपको जो डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके वो आपको देने हैं। खासतौर से आपको, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर एमबीसी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, मेन तो यही है। फिर अब मेडिकल की बात करते हैं कि मेडिकल इसमें कौन सा चाहिए। तो मेडिकल आपका C1 स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब सबसे लोवेस्ट जो मेडिकल है वो आपका होगा तो भी इसमें हो जाएगा। और जो मेरिट बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी सीबीटी के मार्क्स पे। सीबीटी के मार्क्स पे मतलब 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनने वाली, जो ये सीबीटी वाला है। हो गया, पूरा हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया है। अब इसके बाद देखते हैं अपन, पहले मैं थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ आपको, ट्रेनिंग का क्या रहने वाला है। तो नॉर्मली जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी, इसमें ट्रेनिंग 10 दिन की ट्रेनिंग है, ओनली फॉर 10 डेज की ट्रेनिंग रहेगी। ये आपको पोस्टिंग प्लेस पे भी करवा सकते हैं, जहाँ आपकी पोस्टिंग रहेंगी पोस्टिंग प्लेस पे भी करवा सकते हैं आपसे। लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, और कभी कभी मतलब डिविजनल पे भी, डिविजनल सेंटर में भेज के आपको करवा सकते हैं। तो इसमें पढ़ाया क्या जाएगा आपको, रेलवे रूल्स के बारे में, खासतौर से रेलवे रूल्स और सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, और जैसे पॉइंट्स में हम देखा था कि ट्रेनिंग के बाद पेपर होता है, तो इसमें पेपर नहीं होता है। ट्रेनिंग के बाद कोई पेपर नहीं होता है। आपको जो ट्रेनिंग है फील्ड पे भी करवाई जा सकती है और ट्रेनिंग सेंटर में भी करवाई जा सकती है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी, कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आपको जो बेसिक वो मिलेगा और आपका डीए मिलेगा। बेसिक कितना रहता है, जो मैं 7वें वेतन आयोग के अनुसार बता रहा हूँ अभी, हो सकता है आप जब तक ज्वाइन करें तब तक आपका 8वां लग जाए, तो 18,000 ये है। और बेसिक में भी जो डी है अभी 53% लगा के देख रहा हूँ,
तो लगभग अपना 9,540 रुपया है। तो कितना बन रहा है? 27,540 रुपया। ये आपका ट्रेनिंग के दौरान है आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपका कोई भी मतलब पेपर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं हम थोड़ा पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग के बारे में। तो पोस्टिंग आपकी हो सकती है एक्स, वाई और जेड सिटी में। ठीक है, 3 टाइप की सिटी, लेकिन जेड में बहुत कम होती है। एक्स वाई में नॉर्मली चांस रहते हैं, क्योंकि वहीं वर्कशॉप होती है तो वहाँ आपकी होती है। अभी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी? वर्कशॉप में हो सकती है पोस्टिंग, अब प्रोडक्शन यूनिट में हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और जो अपनी स्टार्टिंग होगी वो नॉर्मली आपकी यार्ड में पोस्ट दी जाती है आपको। यार्ड के दौरान ट्रेनिंग करेंगे आप, फिर आपको वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में पोस्ट किया जाएगा। तो ड्यूटी का जो टाइमिंग है उसके बारे में डिस्कस करें अपन, टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग क्या रहने वाला है? तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 8 घंटे ड्यूटी रहेगा। नाइट शिफ्ट भी हो सकती है इसमें, ध्यान रखिएगा। नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, अगर रहेगा तो आपको अलग से अलाउंस मिलेगा। ठीक है, मोस्टली 2 शिफ्ट चलती है बस, और एक संडे ऑफ रहेगा इसमें, संडे ऑफ रहता है। ठीक है, और जो आपकी अटेंडेंस लगती है बायोमेट्रिक बेस पे अटेंडेंस मोस्टली हो गया है, बाकी बायोमेट्रिक बेस पे आपकी अटेंडेंस लगे। ये आपको मैंने बता दिया आपको ड्यूटी टाइम क्या क्या रहने वाला है। जो आपकी आप किसके अंडर काम करेंगे? पहली बात है कि वर्क की बात करें तो आप जेई या एसएससी के अंडर काम करेंगे। जो जूनियर इंजीनियर या फिर एसएससी का मतलब होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आप इसके अंडर काम करेंगे। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ करवा सकते हैं? जैसे आपकी पोस्टिंग करवा दिया, यार्ड में करवा सकते हैं, फिर आप या फिर आपकी वेल्डिंग शॉप में करवा सकते हैं, क्रेन शॉप होती है उनमें करवा सकते हैं, मैकेनिकल शॉप में करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट शॉप में करवा सकते हैं, फिर पेंटिंग वाले जो शॉप होते हैं वहाँ करवा सकते हैं। काम क्या रहता है? आपको असिस्ट करना रहता है। जैसे पॉइंट्स में हम देखे थे, वो स्टेशन मास्टर को असिस्ट करते हैं, आप अपने सीनियर्स को असिस्ट करेंगे। आपके सीनियर कौन रहेंगे? जैसे टेक्नीशियन हो गए, जिसमें थर्ड टू वन सारे, जेई हो गया, बीच में एमसीएम होता है, उसके बाद एसएससी होते हैं सबसे सीनियर, आप उनको असिस्ट करते हैं। ये जो आपको काम बोलते हैं वो काम करते हैं। आपकी डायरेक्ट कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती इसमें। ठीक है, आप नॉर्मली यही कहते हैं कि ये काम कर दो, ये टूल दे दो, ये वहाँ रख दो, ऐसा काम आपका रहने वाला है। और जो मोस्टली जो वर्क होता है वो ग्रुप्स में होता है, मोस्टली जो काम होता है वो ग्रुप्स में होता है। अगर आपको इसमें बता देता हूँ, एक बढ़िया बात है कि आपको ओवर टाइम भी मिलता है और आपको इंसेंटिव भी मिलता है। ठीक है, इंसेंटिव आपको मिलता है। अगर और काम की बात करेंगे तो ओवरऑल हमको मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने पूछा जो मेरे दोस्त लगे हैं वर्कशॉप में, 3 से 4 घंटे का इसमें काम रहता है। ठीक है, और आपको इसमें यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए आपके पास। पिछली वीडियो मैंने बता दिया था कि यूनिफॉर्म वही जो पॉइंट्समैन की यूनिफॉर्म होती है, वही पॉइंट्समैन आपकी भी जो होती है यूनिफॉर्म, वही इनकी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हम थोड़ा देखते हैं आगे, तो प्रमोशन की बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप जैसे आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट पे, असिस्टेंट वर्कशॉप। ठीक है, तो ये 1800 ग्रेड पे। ठीक है, इसके बाद आप बनेंगे टेक 3, फिर बनेंगे टेक 2, फिर बनेंगे टेक 1। टेक 1 के बाद आप बन सकते हैं एमसीएम, जो जेई के लेवल का पोस्ट होता है। ठीक है, जेई एमसीएम, इसके बाद आप बनेंगे एसएससी, सबसे सीनियर। ठीक है, जो टेक 3 होता है अपना 1900 ग्रेड पे होता है, टेक 2 अपना 2400 ग्रेड पे होता है, और टेक 1 आपका 2800 ग्रेड पे होता है, और एमसीएम आपका 4200 ग्रेड पे होता है, और जेई आपका 4600 ग्रेड पे। ठीक है, एसएससी का मतलब होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ठीक है, और जो अपना जेई होते हैं उनको बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। ठीक है, और जो एमसीएम होते हैं उनको बोलते हैं मास्टर क्राफ्ट्स मैन। ठीक है, जेई और एमसीएम का पोस्ट दोनों बराबर ग्रेड पे के पोस्ट होते हैं। ठीक है, और जो एग्जाम आप मतलब क्वालिफाई करेंगे अगर, तो सिर्फ इसमें आप जेई के लिए एग्जाम होता है, एसएससी के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। आप जेई से ही प्रमोशन होके एसएससी बनते हैं। ठीक है, एग्जाम कौन किस प्रकार दे सकते हैं आप? 2 टाइप के एग्जाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वही है, आप जेडीसी दे सकते हैं, आप एलडीसी दे सकते हैं।
जीडीसी आप आफ्टर ज्वाइनिंग कभी भी दे सकते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। और बात करते हैं अगर एलडीसी एग्जाम की, तो अगर आपकी 3 साल की सर्विस पूरी हो गई है तो आप एलडीसी दे सकते हैं और यहाँ तक ऐसे वाला ये प्रमोशन आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको प्रमोशन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ सैलरी के बारे में। तो पहले बता दूँ क्या क्या मिलता है आपको इसमें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दूंगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। तो आपको इसमें मिलेगा, आपको बेसिक मिलेगा जो आपका रहेगा 18,000, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ डीए की, मैं देखा हूँ 53%, तो 9,540, ठीक है। कितना, 9,540 रुपये आपका डीए रहेगा। फिर आपको एचआरए मिलेगा जिसमें आप एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। अगर आप एक्स सिटी में तो आपको 30% मिलता है बेसिक का, तो मान लेते हैं 5,400 रुपया। वाई में मिलता है 20%, तो कितना हो गया 3,600 रुपया। और जेड में मिलता है 10%, तो हो गया आपका 1,800 रुपया। जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको जो ये एचआरए मिलेगा, ठीक है। फिर आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर आप एक्स सिटी में तो आपको मिलेगा लगभग 2,066 रुपया, ठीक है। और आप वाई या जेड सिटी में हैं तो आपको मिलेगा लगभग 1,377 रुपये के आसपास, ठीक है। फिर आपको और भी अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, एनडीए मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, एनएचए मिलता है, अगर आप एनएच के दिन काम करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है आपको, इंसेंटिव मिलता है तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये मिलता है, ठीक है, पर महीना, ठीक है। और फिर इसमें आपका अनपेड डिडक्शन होता है तो लगभग 2,754 रुपये का होता है, मतलब बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कटता है। और फिर इसमें गवर्नमेंट मिलाती है कितना, 14% आपके बेसिक का, ठीक है, बेसिक प्लस डीए दोनों का। तो वो भी लगभग कितना हो जाता है, लगभग 3,856 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इन सबको मिलाने के बाद आपको कितना मतलब मिलेगा, कौन सी सिटी में आपको कितना मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एक्स सिटी की, मैं पहले बात करता हूँ एक्स सिटी के बारे में। तो अगर आपको उसमें बनेगा ग्रोस कितना बनेगा और आपको नेट पे मतलब आपके अकाउंट में कितने आएंगे। अगर आप एक्स सिटी में रहते हो, ग्रोस आपको बनेगा लगभग 35,000 रुपया, जिसमें सब कटने के बाद आपको लगभग 32,200 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है। मैं बात करता हूँ वाई सिटी के बारे में, तो आपका लगभग बनेगा 32,500 के आसपास, जिसमें आप कटने के बाद आपको लगभग 29,700 आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड होते हैं तो आपका लगभग बनेगा 30,100 रुपये के आसपास बनेगा, 200 रुपये के आसपास बनेगा। उसमें आपको सब कुछ डिडक्शन होने के बाद 27,900 के आसपास आपका पेमेंट मतलब आपके खाते में आएगा, ठीक है। ये पूरी सैलरी मैंने बता दी कि आपको कौन सी सिटी में कितना कितना मिलने वाला है। तो आगे का जो अपना लीव के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। लीव सभी को बराबर मिलता है, वही एलएपी मिलेगा आपको, सीएल मिलेगा और एलएचएपी मिलता है और 16 नेशनल हॉलीडे मिलते हैं, ठीक है। एलएपी मिलता है आपको 30 पर ईयर मिलता है, 10 सीएल मिलता है। और एलएचएपी है वो आपको 20 पर ईयर मिलता है, 16 छुट्टी आपको जो नेशनल हॉलीडे अपने वो मिलती है, ठीक है। एलएपी आपको 6 महीने में 2 बार मिलता है। सीएल आपको साल के शुरू में मिल जाएंगे 10। अगर आप इनको खर्च नहीं करते हैं तो ये अपने आप लैप्स हो जाएंगे। लेकिन एलएपी अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो आपको जैसे फिर अगले महीने 30 मिलेगी, तो अगले साल 30 मिलेगी तो आपके पास 60 हो जाएगी। मतलब आप एलएपी आपकी जुड़ती रहेगी, लैप्स नहीं होगी, ठीक है। ये इतना आपका छुट्टी मैंने बता दिया है। और एक संडे वाला वीकली रेस्ट है, तो साल में 52 रेस्ट वो हो गए, ठीक है। लीव के बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आपको आराम से हो जाता है। आप ऑन रिक्वेस्ट से चले जा सकते हैं, आप म्यूचुअल करवा सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, बहुत जल्दी हो जाता है। और आप स्पाउस, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में तो आप स्पाउस ग्राउंड से भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फैसिलिटीज बता देता हूँ आपको एक एक करके। पहले तो आपको टाइप 1 का क्वार्टर मिल जाएगा, टाइप 1 का क्वार्टर मिलेगा आपको रहने के लिए, ठीक है। 2 नंबर बात करें तो आपको रेलवे हॉस्पिटल मिलेगा, सुविधा रहेगी आपकी रेलवे हॉस्पिटल आप और आपके डिपेंडेंट के लिए उम्मीद कार्ड के द्वारा, ठीक है। जहाँ पर रहेंगे कॉलोनी में, वहाँ आपके पास रेलवे ग्राउंड भी होगा, रेलवे ग्राउंड होगा,
ठीक है। फिर एक मिलता है आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है 33,750 पर ईयर पर चाइल्ड, और फिर मिलता है 2 बच्चों तक। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको 2 ही बच्चों को मिलेगा, तीसरे वाले बच्चे को नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर आपको पास मिलता है। ठीक है। फर्स्ट एसी दो सॉरी थर्ड एसी का पास मिलता है आपको 5 साल तक आपको मिलेगा, 1 सेट पर ईयर मिलेगा। 5 साल तक तो आपको 1 सेट पर ईयर मिलेगा। 5 साल के बाद आपको 3 सेट पर ईयर मिलेंगे। ठीक है। और बात करते हैं अगर पीटीओ की, तो पीटीओ में बताते हैं आपको पीटीओ कितना मिलेगा। ये भी पास की तरह होता है। पीटीओ मिलेगा आपको 2। सेकंड जो अपना स्लीपर होता है उसका मिलेगा आपको, स्लीपर का 4 सेट पर ईयर। अगर आप इनको भी खर्च नहीं करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि जुड़ के आपका 1 सेट बचा के रखेंगे तो अगले साल 2 हो जाएंगे, नहीं, ये भी लैप्स होते रहेंगे आपके। फिर आपको स्कूल और कॉलेज में जो आपके बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी आपको पास मिलेगा। ठीक है। फिर मैं बता दूं, एक दिवाली बोनस मिलता है आपको, सभी को मिलता है दिवाली बोनस, जो डिसाइड कर रखा है 78 दिनों का, लेकिन कितना मिल रहा है अभी 17,951 रुपये आपको दिवाली बोनस मिलता है। ठीक है। अब पहले बात करते हैं थोड़ा एडवांटेज के बारे में, क्या क्या है। सिर्फ सबसे बड़ा एडवांटेज 8 घंटा ड्यूटी, फिक्स ड्यूटी है। 8 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं कराएंगे, अगर करवाएंगे तो आपको उसका अलग पैसा मिलेगा। गुड सैलरी है, ज़्यादा कम सैलरी नहीं, क्योंकि आपका इंसेंटिव वगैरह मिला के अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। अब काम अच्छा खासा थोड़ा बहुत ठीक है तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें, अच्छा खासा थोड़ा ठीक है। लीव आपको इजीली मिल जाएगी। फास्ट प्रमोशन है, ये ध्यान रखिएगा, फास्ट प्रमोशन है। और पोस्ट होती है वो मोस्टली आपकी एक्स और वाई सिटी में ही रहती है, मतलब तो आप अच्छे खासी सिटी में रहेंगे तो आप अपने बच्चों को चाहे पढ़ाना हो गया, जहाँ आप रहेंगे वहाँ पर सब सुविधा रहेगी, स्कूल हॉस्पिटल सब आपकी अच्छी खासी सुविधा रहने वाली है। ध्यान सकते हैं और ध्यान रखिएगा इसको। और आपको फर्दर स्टडी करना है, अगर आप अच्छा स्टडी करके अच्छी पोस्ट में, तो फर्दर स्टडी का टाइम इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज क्या क्या इसके, तो थोड़ा फिजिकल वर्क कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है। थोड़ा ड्रेस गंदा हो सकता है, ग्रीस लग गया, तेल लग गया, ऐसे भी थोड़ा ड्रेस गंदा हो सकता है। पोस्टिंग आपको कभी भी चेंज कर सकते हैं, कहीं इधर कभी इधर भेज दिए, कभी इधर भेज दिए, कभी इधर भेज दिए, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो पोस्टिंग प्लेस आपका फिक्स ही रहता है। ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि लड़कियों के लिए कैसा है। तो पहली बात तो फास्ट प्रमोशन है भाई। गर्ल्स अगर ऐसे चूज कर रहे हैं तो मैं बताऊं मोस्टली इसको चूज कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें सबसे बड़ी बात बता दूंगा, लड़कियों को इसको मोस्टली दिया जाता है ऑफिस। ये ध्यान रखिएगा, आपको वर्कशॉप में नहीं रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, स्टोर में रख देंगे कि कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है उसका आपको एंट्री करना रहेगा। फिक्स टाइम जॉब है, ये ध्यान रखिएगा आपको, फिक्स टाइम जॉब सबसे। और एक जैसे बता दूँ, अच्छी खासी सैलरी तो है ही, वो बहुत पता ही है आपको, गुड सैलरी है। और सबसे बड़ा बात है कि सेफ्टी, जहाँ भी वर्कशॉप होते हैं और वहाँ लेडीज अगर स्टाफ काम कर रहा है तो आपको उनके यहाँ हमेशा एक आरपीएफ स्टाफ रहेगा, और जो मोस्टली जो आरपीएफ स्टाफ है वो लेडीज ही रखा जाता है। ये आपको सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है। ठीक है। तो मैंने सारे डाउट क्लियर किया आपको। अगर लड़कियां इस पोस्ट को डाल रही हैं तो भाई प्रेफरेंस में ऊपर रखिएगा। मैंने सब कुछ बताया आपको असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में, तो अगर आप अपना प्रेफरेंस डालें तो देख लीजिएगा आपको कैसा प्रेफरेंस डालना है। मैंने सारे डिटेल बता दिया आपको, सैलरी अलाउंस के बारे में बताया, ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, लड़कियों के लिए कैसा जॉब है, लीव और ट्रांसफर क्या रहेगा, पोस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग क्या है, जॉब प्रोफाइल काम क्या रहेगा, आपको प्रमोशन कैसा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैंने पिछली वीडियो में पॉइंट्समैन के बारे में डिस्कस किया है, इस वीडियो में असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में, आगे भी जितनी सारी पोस्ट है उनके बारे में भी बता दूंगा। आप बता दीजिए कमेंट करके कि आपको इन वाली पोस्ट में से किसके रिगार्डिंग अगला वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।